पहला दो फंक्शंस क्या है तुम्हारे बैक का, एक तो है तुम्हारा शोल्डर एक्सटेंशन, यानी कि शोल्डर को तुम ऐसे सामने की तरफ खींचो, या तो चाहे ऐसे हो सकता है, या तो ऐसे हो सकता है, या तो ऐसे हो सकता है, ठीक है। ये होता है शोल्डर का एक्सटेंशन, जो कि होता है सैजिटल प्लेन में। और एक तो होता है तुम्हारा शोल्डर का एबडक्शन, नहीं एडक्शन होता है, एडक्शन। एबडक्शन मतलब दूर भेजना, एडक्शन मतलब पास लाना। तो एडक्शन कैसा होता है? एडक्शन होता है तुम्हारा ये होता है एडक्शन, ये मतलब यहाँ से ऐसे, ये होता है तुम्हारा फ्रंटल प्लेन में, ठीक है। साइड से देख लो, ये साइड से आने में कुछ ऐसा लगेगा, तो ऐसा वाला, ठीक है। या फिर ऐसा भी आ सकता है, या फिर तुम चाहो तो ऐसा भी ला सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन कुछ भी करो, ये सिर्फ फ्रंटल प्लेन में आता है। और तुम्हारे अपर आर्म का मूवमेंट देखना है, ठीक है। अपर आर्म का यहाँ से यहाँ तक, लोअर आर्म डजंट मैटर एट ऑल। तो देखो, सबसे पहले तो शोल्डर एक्सटेंशन के लिए तुम क्या कर सकते हो, या तो कोई पुल डाउन कर सकते हो। सिंगल आर्म थोड़ा बेटर होता है, लेकिन अगर तुम बायलैटरल करोगे तो सही है। तो बायलैटरल अगर करोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, सामने की तरफ होता है, पूरा सामने की तरफ होता है। ये होता है सैजिटल प्लेन में। सैजिटल प्लेन क्या करता है, तुम्हारे बदन को ऐसे करके दो हिस्से में डिवाइड करता है। फ्रंटल प्लेन क्या करता है, तुम्हारे हिप से लेके तुम्हें, नहीं वो तो ट्रेवर्स होता है। तो फ्रंटल प्लेन क्या करता है, तुम्हारे ये वाले चीज़ को लेके ऐसा सेपरेट कर देता है। मैं फ़ोटो लगा दूंगा, तुम समझ जाओगे। तो सैजिटल प्लेन के लिए तुम्हें या तो ऐसा कुछ क्लोज ग्रिप रो करना है, शोल्डर एक्सटेंशन के लिए, शोल्डर एक्सटेंशन के लिए तुम्हें या तो कोई ऐसा क्लोज ग्रिप पुल डाउन करना है सैजिटल प्लेन में, या तो कोई ऐसा रो कर सकते हो। पर्सनली बताऊं तो मैं पुल डाउन करता था कुछ दिनों से, सही ठीक ठाक फील होता था। अभी देखता हूँ रो ट्राई करके देखूंगा। अभी मैंने सुना है कि रो ज़्यादा बेटर होता है, तो देख लेना तुम अपने अकॉर्डिंग, तुम्हें रो करना है शोल्डर एक्सटेंशन के लिए या फिर ऐसा करना है, ठीक है। तो बस आर्म का मूवमेंट देखना, अपर आर्म का मूवमेंट देखना, बाकी ये सारी चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं है कि लाइट पुल डाउन के दो सेट, लाइट पुल ओवर के दो सेट, ये वाले रो 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 के दो सेट, ऐसा नहीं होता, ठीक है। देखो, मेन दो फंक्शंस होते हैं, शोल्डर एक्सटेंशन, शोल्डर एडक्शन। शोल्डर एक्सटेंशन के लिए तुम कुछ भी ऐसा वाला मूवमेंट कर सकते हो। शोल्डर एडक्शन के लिए तुम्हें क्या करना है, देखो फ्रंटल प्लेन में आ जाना है पहले। फ्रंटल प्लेन में आ जाओगे, अब कुछ भी करो, तुम्हारी मर्जी। या तो तुम पुल डाउन कर सकते हो, अगर तुम्हें ऐसा वाला कुछ रो मिले तो तुम रो भी कर सकते हो, लेकिन ये वाला चीज़ अलग हो गया, ये वाला चीज़ अलग हो गया, ठीक है। इस वाले में आर्म कैसा जा रहा है, पीछे जा रहा है, ठीक है। ये दूसरा चीज़ होगी, अभी बढ़ेंगे इस चीज़ में, लेकिन ऐसा वाला चीज़ में एडक्ट हो रहा है। तो कुछ भी अगर तुम्हें ऐसा वाला रो मिलता है अगर ज़िंदगी में कभी, तो कर सकते हो, लेकिन ऐसा वाला रो मिलना बहुत मुश्किल है, आई डोंट थिंक होता है। तो इसके लिए तुम या तो पुल डाउन कुछ कर सकते हो, या तो पुलअप्स कर सकते हो, ठीक है। मैं पर्सनली पुलअप्स करता था, लेकिन अभी थोड़े टाइम के लिए मैं पुल डाउन पे शिफ्ट करने वाला हूँ, टू जस्ट सी हाउ इट फील्स। तो ऐसा करके कुछ भी तुम कर सकते हो, पुल डाउन कर सकते हो, सिंगल आर्म कर सकते हो, डबल आर्म कर सकते हो, या फिर तुम अगर चाहो तो कीनान फ्लैप बोल के एक चीज़ होता है, वो चीज़ कर सकते हो। बहुत कॉर्नी लगता है वो चीज़ दिखने में, मैंने तो पर्सनली कभी ट्राई किया नहीं है सर, ठीक है। एंड एक और बात, लैट्स को जो है ज़्यादा, ये तुम्हारे लैट्स के लिए हो गया ये दोनों चीज़। लैट्स को जो है तुम्हारी ज़्यादा मतलब स्ट्रेच मीडिएटेड हाइपरट्रॉफी से कुछ फ़ायदा नहीं होता, यानी कि कहते हैं ना कि स्ट्रेच कॉन्ट्रैक्ट, वैसा वाला चीज़ नहीं करना है। पूरा कॉन्ट्रैक्शन भी नहीं करना है, पूरा स्ट्रेच भी नहीं करना है, ये दो मूवमेंट में तुम्हें, ठीक है। मतलब अराउंड इतने में छोड़ देना है, ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है। और स्ट्रेच में भी अराउंड इतने में छोड़ देना है, पूरा स्ट्रेच नहीं करना। तुम चाहो तो पूरा स्ट्रेच कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा देर पूरा डीप स्ट्रेच को चेज़ मत करना। तो यही दोनों तुम्हारे बेसिक फंक्शंस हो गए तुम्हारे लैट्स के हो गए। और क्या है हमारे बैक में, ट्रैप्स है, और क्या है, वही मतलब अपर बैक में आता है ट्रैप्स और रियर डेल्ट रोम्बॉइड की ऐसी चीज़ है। तो एक ही चीज़ बोलते हैं उसे, अपर बैक बोलते हैं। यानी कहता है तुम्हारा लोअर बैक, यानी कि स्पाइनल लेक्टर्स, ये सारी चीज़ है। तो देखो, लोअर बैक जो लेग डे में ट्रेन होगा तुम्हारे आरडीएल या फिर डेडलिफ्ट के साथ। तो अभी बचा है सिर्फ एक चीज़, यानी कि अपर बैक। अपर बैक में क्या आता है, तुम्हारा ट्रैप्स आता है, तुम्हारा रियर डेल्ट आता है। बाकी रोम्बॉइड वगैरह ये सारी चीज़ें तो अपने आप ट्रेन हो ही जाते हैं। तो ट्रैप्स के लिए अगर तुम चाहो तो अभी आती है तुम्हारी थर्ड एक्सरसाइज तुम्हारी ये वाली होनी चाहिए, एक स्कैपुलर रिट्रैक्शन वाली। ऐसा देखो, तुम्हारा पहले रियर डेल्ट का फंक्शन समझते हैं। रियर डेल्ट का फंक्शन होता है हॉरिजॉन्टल एबडक्शन। एबडक्शन मतलब दूर भेजना, ऐसे, ठीक है। ये भी हॉरिजॉन्टल एबडक्शन है, ये भी हॉरिजॉन्टल एबडक्शन है, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा हॉरिजॉन्टल एबडक्शन तुम्हारे रियर डेल्ट के लिए। और ये होता है तुम्हारा स्कैपुलर रिट्रैक्शन फॉर अपर बैक थिकनेस या फिर ट्रैप्स। ये
मतलब स्कैपुला को रिट्रैक्ट करना बस, ठीक है। ये तुम चाहे ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, ये नहीं ऊपर की तरफ नहीं जाना चाहिए, पूरा रिट्रैक्ट होना चाहिए। स्कैपुला के 4 फंक्शंस होते हैं, एलिवेशन, डिप्रेशन, ये क्या कहते हैं, प्रोनेशन और रिट्रैक्शन। तुम्हें रिट्रैक्शन करना है फॉर योर ट्रैप्स। तो अभी बताते हैं कि थर्ड एक्सरसाइज क्या है। थर्ड एक्सरसाइज होना चाहिए तुम्हारा एक ऐसा वाला रो जिस चीज़ में तुम्हारा ये रियर डेल्ट भी ट्रेन हो जाएगा और अपर बैक भी ट्रेन हो जाएगा। ऐसा करके तुम पहले तो तुम एबडक्शन भी हो रहा है और यहाँ पे जाके तुम्हारा ये भी हो रहा है, रिट्रैक्शन भी हो रहा है। तो बस ये 3 एक्सरसाइजेस तुम्हारे लिए काफ़ी है। तो क्या है, एक सैजिटल पुल, एक फ्रंटल पुल और एक ये वाला रो, ठीक है। ट्रैवर्स प्लेन में, ट्रैवर्स प्लेन तुम्हारा ऐसा करके काट देता है बटन को नीचे से। तो ये तो 3 एक्सरसाइज वाली हो गई। अब 4 एक्सरसाइज वाली पे बात करते हैं। पहला तो दोनों फिक्स रहेगा, एक सैजिटल और फ्रंटल वाला, लेकिन लास्ट में जाके आप चाहो तो इन दोनों चीज़ को, मैंने तो एक एक्सरसाइज में बता दिया, रो में रो करोगे तो दोनों चीज़ ट्रेन होगी। लेकिन अब इस दोनों चीज़ को सेपरेटली करना चाहते हो तो क्या करना है, बस एक श्रग करना है, मतलब कैल्सो श्रग बोल के होता है, कैल्सो श्रग करना है बेंच प्लेट के या कोई मशीन में। तो इससे क्या होगा, ट्रैप्स ट्रेन होगा। एंड हॉरिजॉन्टल एबडक्शन करना है बस, यानी कि रियर डेल्ट फ्लाई करना है पेक डेक वाला, तो आपका रियर डेल्ट ट्रेन होगा। ऐसा होता है आपका 4 एक्सरसाइजेस। तो बेसिक यही था। अभी आप खुद के हिसाब से कर लो, आपको 3 एक्सरसाइज करने हैं या 4 एक्सरसाइज करने हैं। एंड सेट्स तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो, बस 4 से 10 सेट्स के बीच में रखना सारे मसल ग्रुप्स को। लेकिन बैक को थोड़ा ज़्यादा लगता है चेस्ट और बाइसेप्स से चीज़ों से, क्योंकि रिकवरी वाला भी चीज़ है। एंड सब थोड़ा ना आज बताऊँगा, हट